केंद्र में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, और तो और छोड़िए, मेरठ शहर में सरकार भी भाजपा की, महापौर बीजेपी से ही हैं। बावजूद इसके मेरठ का व्यापारी सड़कों पर धूल फांक रहा है, डंडे खा रहा है, भूखे प्यासे आंदोलन कर रहा है। सेंट्रल मार्केट के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है और इस बार मेरठ के व्यापारियों ने ठान लिया है कि बहुत हुआ, अब बीजेपी का साथ हमें छोड़ना पड़ेगा। क्यों व्यापारी ऐसा कह रहे हैं, जरा देखिए इस खबर में। मेरठ के सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से कोई नहीं बचा। व्यापारी वर्ग सड़कों पर आ गया तो अब सीलिंग एक्शन से स्कूल, अस्पताल, नर्सिंग होम और कॉम्प्लेक्स भी नहीं बच पाए। यहां लोग परेशान हैं, रो रहे हैं। मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई हुई है, उससे व्यापारी पूरी तरह से टूट चुके हैं। भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन मौके पर पहुंच रहा है। सैकड़ों व्यापारी विरोध में भूखे प्यासे डटे हैं, मगर व्यापारियों की कोई सुनवाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यहां 860 भूखंडों पर ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया की गई है। अब सवाल है कि सालों से यहां बसे व्यापारियों को अचानक अवैध बताकर हटा दिया जाएगा तो वह आखिर जाएंगे कहां? उससे बड़ा सवाल जो इस वक्त मेरठ में तैर रहा है वो ये कि केंद्र से लेकर मेरठ नगर निगम में भाजपा की सरकार है और व्यापारी वर्ग बीजेपी का कैडर माना जाता है। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो सेंट्रल मेरठ के व्यापारी के लिए सरकार कोई बीच का रास्ता नहीं खोज पाई? सुनिए मेरठ के व्यापारी क्या कह रहे हैं। क्या यहाँ जो व्यापारी इस वक्त परेशान हैं मेरठ के, शास्त्री नगर के, क्या आप लोगों को, आप क्या चाह रहे हैं? क्योंकि जो प्रशासन रुकने को तैयार नहीं है। ऐसा है कि इन्होंने हमसे सेटबैक मांगा, हम सेटबैक भी दे रहे हैं। जी सब लोग सेटबैक भी दे रहे हैं और इन्होंने कॉमर्शियल करने के लिए हमसे पेमेंट मांगा, वो भी हमने दे दिया। उन्होंने एनओसी भी दे दिया हमको। जी और इन्होंने कोर्ट में कागज ही पेश नहीं किए कि हमने पैसा दे दिया इनको। जी। तो कितना पैसा वहाँ, क्या सारे व्यापारियों ने पैसा दे दिया था? अभी काफी मात्रा में दे दिया पैसा। तो इसके बाद क्या आपको लग रहा था कि राहत मिलेगी, लेकिन हाँ, डिमोलिशन तो सरकार या प्रशासन तो कह रहा है कि डिमोलिश तो करेंगे वो। जब डिमोलिश तो हमने कर ही लिया। जी जो इनकी सेटबैक की बात थी वो हमने कर ली। जी फिर क्या करेंगे? जितने नॉर्म्स के हिसाब से जो कहा था वो कर दिया हमने। भाई अब तो इन्हें हमें रेगुलाइज के कागज दे देने चाहिए कि भाई आप कॉमर्शियल कर लीजिए। क्योंकि जब हमने कॉमर्शियल का पैसा, इन्होंने ऑनलाइन लिखित में हमें लेटर दिया, हमें लिखित में दे दिया। लेटर भी दे दिया इन्होंने, हमने पैसा भी दे दिया इनको लिखित में। कितनी कितनी अग्रवाल जी, कितनी दुकानें होंगी? लगभग कितने लोग होंगे जिन्होंने पैसा जमा किया? कितनी दुकानें होंगी? ये अभी तो स्कीम नंबर 7 का मामला चल रहा था। जी इनमें करीब 2-2,500 दुकानें हैं। जी इनमें करीब जो मेन मेन लोगों उन्होंने पैसे जमा कर दिया है। जी। और जब रेगुलाइज हो जाएंगी तो और भी जमा करेंगे, क्योंकि अभी लोग डर रहे हैं। अच्छा, ये डर क्यों रहे लोग, डर क्यों रहे? डर इसलिए रहे हैं कि भाई वो इजाजत नहीं दे रहे हैं ना कॉमर्शियल करने की। जी भाई किसके लिए लिया पैसा? कॉमर्शियल की जब पैसा डिफरेंस ले लिया इन्होंने रेजिडेंशियल कॉमर्शियल का, फिर तो इनको मानना ही चाहिए ना बात। फिर तो इन्हें अपना सुप्रीम कोर्ट में कागज लगा देने चाहिए, भाई ये रेगुलाइज होगी, कर दिए गए हमने। और अब की नीति नहीं है, 1998 की नीति है। जी। ओके। तो क्या आपको क्या लग रहा है, जैसे ना बार बार मेरठ में जो व्यापारी वर्ग है वो परेशान है? कुछ आप लोगों ने ये भी कहा कि भाई कोई अधिकारी हैं वो नहीं सुन सुन रहे हैं। तो क्या है ये, गलती किसकी है? असल आपको में क्या लगता है, क्या है सरकार या कि प्रशासन? ये जो हमारे योगी जी हैं, बहुत बढ़िया इंसान है। वो किसी का नुकसान नहीं चाहते, मगर जो उनके अधीनस्थ हैं, उनके जो अधिकारी उनके साथ लगे हुए हैं, वो उनको सही गाइड नहीं कर रहे हैं। नहीं तो ये विधानसभा में बिल पास करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी जाए। बिल्कुल। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि अब सरकार, केवल योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं,
उनके संज्ञान में सारी बातें होंगी और मेरिट का ये बवाल तो कई दिनों से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। तो हाँ, मुख्यमंत्री जी तक तो आपकी बात जरूर पहुंची होगी। अगर पहुंच जाएगी उन तक तो ये हल निकल ही जाएगा इसका। जी। भाई उनके स्तर से निकले या वो जो है मोदी जी से बात करें, तो हल तो हर चीज का निकलता है। जी। क्या प्रशासनिक अधिकारी, आपको लगता है प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुन रहे? अब हम तो 7-8 महीने से भागते भागते ये टाइम आ गया। अब हमारा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। आपका तो ये कहा जाता है कि जो व्यापारी वर्ग है, बीजेपी का कैडर वोट आप लोगों का है, आप लोग तो खुलकर बीजेपी के लिए काम भी करते रहे हैं। राज्य में आपकी सरकार है, आपके और सब जगह बीजेपी बीजेपी है, आपकी तो ट्रिपल इंजन चल रही है इस समय। लोग ऐसा है, हम बीजेपी के हैं, बीजेपी की रहेंगे। जी। जब हमारा उनमें बीजेपी है तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ अगर इन लोगों को भी तो समझना चाहिए हम लोगों की बात। हाँ, वही मेरा सवाल है ना कि अगर आप इतने डेडिकेटेड लोग हैं तो फिर क्यों नहीं सरकार या बीस आपकी पार्टी बीस सुन साल रही है? 20 साल मेरे बड़े पापा एमएलए रहे हैं कैंट के, जी। श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल। जी। 20 साल कम नहीं होते एक सीट में विधायक रहना, जी। और लाखों लाखों वोटों से जीतते थे वो। तो वही वही मेरा सवाल है ना कि जब आप लोग पूरा पीढ़ियां आपने बीजेपी में खपा दी, तो आप अगर इस सरकार में भी सुनवाई नहीं होगी तो फिर किस सरकार में सुनवाई बस होगी? यही हमारा कहना है। तो आप लोग क्या क्या चाह रहे हैं अभी? अब आप आगे आपको क्या हाँ, चाहिए कि? हमें ये चाहिए कि हमें रेगुलाइज कर दें, ये कॉमर्शियल कर दें। हम उन लोगों का जो पैसा लिया है उसको भी आप रेगुलाइज कर देंगे तो फिर पूरा व्यापारी पैसा जमा करेगा। जी। एक और व्यापारी मेरठ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, ईशान सचदेवा। ईशान जी, क्या अब व्यापारी सोच रहा है, क्या पूरा डिमोलिशन की कार्रवाई पूरी हो चुकी है? कितना नुकसान आपको हुआ है? नमस्कार भाई साहब। ऐसा है, इसमें व्यापारी वर्ग तो सारा ही पीड़ित है इस समय। और नुकसान की अगर बात करी जाए तो 661/6 जिसका ध्वस्तीकरण हो चुका है। उसके बाद अब जो 44 और भूखंडों पे सील लगाई हैं जिसमें लगभग 350-400 दुकानें हैं। हम्म। और उसके अलावा भी छोटी मोटी और जो इन्होंने वर्ग मिलाया है जिन्हें सेटबैक करने को बोला है और व्यापारिक गतिविधि बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। उसमें लगभग 1680 भूखंड का आप मान के चलिए, मोटा मोटा 5 भी दुकान अगर एवरेज लेते हैं तो 8 से 10 हजार दुकानों पे इस चीज का फर्क पड़ा है। हम्म। व्यापारी गतिविधि बंद हुई है। हम्म। जी। ये जो जब दुकानें बनी थी, आप लोग तो बहुत पहले से शायद वहां पर सेटल हैं, जी। तो क्या कोई रास्ता बीच का प्रशासन ने, सरकार ने निकालने की कोशिश की कि लैंड यूज चेंज हो? आप लोगों ने पैसा भी कुछ जमा करवाया है, कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हुई है आप लोगों को राहत देने के लिए, या सीधे देखिए दुकान आप, तोड़ दी गई? नहीं इसमें ऐसा है, बातें तो बहुत हुई हैं। ये लैंड यूज चेंज हो जाएगा, उसके लिए प्रयास भी किया गया है या नहीं किया गया ये तो जमीनी धरातल पे देखो नहीं पता व्यापारी को। व्यापारी का ऐसा वर्ग होता है जिसे दो रोज की रोटी कमाने के अलावा कुछ नहीं आता, है ना। हम्म। अब उनकी स्थिति ये है कि ये तो कह रहे हैं प्रयास करा, सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले ऐसे हैं, क्या आपके हल्द्वानी में बदला गया हो, क्या आपके बंगाल में बदला गया हो, क्या मृत्यु की सजा दे रखी हो वो बदली गई हो, क्या छोटे छोटे फैसले भी सरकार चाहे तो बदल सकती है, इतनी बड़ी बात नहीं है सरकार के लिए। हल्द्वानी में भी विस्थापन के लिए बोला सुप्रीम कोर्ट ने, हम्म। समय दिया सरकार को कि आप विस्थापित कीजिए, इनको दूसरी जगह रखिए, मतलब घर तब भी उजाड़ने को नहीं बोला। हम्म। बिल्कुल, हम्म। मैं वही बता रहा हूँ ना भैया, आप देखिए ना, मतलब रोहिंग्या जो हैं, जो इस हम्म। देश के भी नहीं है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार सोच सकती है। और हम ऐसे व्यापारी जो 40-50 साल से यहाँ पे टैक्स भी देते आ रहे हैं, राजस्व भी बढ़ाते आ रहे हैं, और साथ ही साथ इतना, मतलब इस देश के हित में ही काम करा है, भाजपा की सबसे गढ़ सीट रही है ये। हम्म। उसके बाद भी ट्रिपल इंजन सरकार होने के बाद भी हमें ये समझ नहीं आ रहा हमारी गलती क्या है। हमने क्या ऐसा गुनाह कर दिया जो आतंकवादी से भी ऊपर है कि रातों रात उजाड़ के फेंक दिया गया व्यापारियों को। क्या कह रहे हैं आपके नेता बीजेपी के? तो आप तो बीजेपी का काडर माने जाते हैं, नेता हैं, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री तक मामला पहुंचा, आपके सांसद, आपके विधायक, नेता, क्या कह रही है बीजेपी के लोग? भैया कोई कुछ नहीं कह रहा इस समय, मतलब हम ऐसे हैं जैसे एक अनाथ हो जाता है ना बच्चा। इस समय हम्म। ये स्थिति है कि सारे व्यापारी अपने आप को अनाथ मान रहे हैं।
ना तो कोई पक्ष का और ना ही कोई विपक्ष का। हमारे साथ ऐसे कंधे से कंधा मिला के कोई नहीं खड़ा भैया कि हम अपना दुख उनके साथ साझा कर सकें, उसके लिए कुछ कह सकें या उस अपनी पीड़ा बता सकें, क्योंकि जो स्थिति अभी बनी हुई है वो बहुत दयनीय स्थिति है। आप आके देखोगे बहुत से व्यापारी वर्ग ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ है, जिनका रोज का 400-500 रुपए का भी गल्ला है। उनके बारे में सोचिए, उनके बच्चों के स्कूल बंद हो गए, अस्पताल में उनका अगर कोई परिवारजन एडमिट था तो उसे बाहर निकाल के फेंक दिया गया, और अब वो कमाने खाने लायक भी नहीं बचे। तो बहुत बड़ी पीड़ा है। शायद अगर इसे समझ पाए कोई यहाँ आके, मैं तो सिर्फ एक दरख्वास्त है कि जितने भी बड़े दिग्गज नेता हैं, क्या उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी हों, हमारे प्रधानमंत्री जी हों, या जो सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर ये हैं आपके जज साहब हैं, एक बार धरातल पे आके स्थिति अपने आप देख लें। ईरान से भी बड़ा ध्वस्तीकरण, मतलब ऐसा लगेगा आपको एटम बम गिरा दिया गया हो बाजार पे। अगर उनकी आंखें नम ना हो जाए ये दृश्य देख के, तो हमारी गलती हमें स्वीकार है। एक बार आके तो देखें। तो आप लोग क्या आगे क्या चाह रहे हैं आप लोग? भैया हम तो यही चाह रहे हैं कि यथावत स्थिति में हम लोगों को वापसी बसा दिया जाए जैसे हम थे। हमसे जो भी, हमने इतना राजस्व दिया है इस सरकार को, इस देश को और सरकारों को भी, हमसे जो भी और बनती होगी हमारे लिए, जो भी एक हर्जाना बनता हो, जितने पैसे हमसे चाहिए भैया ले लो, लेकिन हम व्यापारियों को यहीं बसा दो। क्योंकि 18, 20, 25 मीटर चौड़ी रोडों पे भी यहाँ व्यापार कर रहे हैं लोग, जिससे बहुत छोटी छोटी रोडों में पूरे शहर, पूरे देश प्रदेश में हर जगह व्यापार चल रहा है। तो ऐसी हमसे ही क्या गलती हुई कि जो हमारे ऊपर ही इतना बड़ा दंड। हम तो पैसे देने को भी तैयार है, कन्वर्जन चार्ज लेके इसे रेगुलराइज कर दो, जो अपनी रेजिडेंशियल यूज की जगह को कॉमर्शियल कर दो, और इसे कॉमर्शियल करके हमें वापसी वहीं स्थापित कर दो जहां हम थे। ओके। अब एक और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, दूसरी ओर व्यापारियों के हित हैं। इन दोनों के बीच में उम्मीद सरकार से ये व्यापारी कर रहे थे कि कोई बीच का रास्ता सरकार जरूर खोज लेगी, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। 250 से अधिक व्यापारियों का रोजगार अब तक उजड़ चुका है और करीब 550 और दुकानें ध्वस्त हो जाएंगी, उनका कारोबार भी चौपट हो जाएगा। ऐसी विषम परिस्थिति बीजेपी के लिए कभी पहले नहीं आई, जब इतने बड़े वर्ग व्यापारियों ने खुलकर बीजेपी का विरोध शुरू कर दिया। मेरठ की इस मुसीबत से बीजेपी कैसे पार पाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमबत, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।